नमस्कार दोस्तों, व्यंजन भारती की इस कड़ी में मैं सुप्रीम वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम वाइट ब्रेड बनाने जा रहे हैं यानी कि मैदे वाली ब्रेड। और घर पे ये बहुत ही बढ़िया बन जाती है, बहुत आसानी से बन जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम 1 कप गुनगुना दूध लेंगे यानी कि न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा। और इस गुनगुने दूध में हम डालेंगे 2 टीस्पून चीनी और इसे अच्छे से घोल लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून यानी कि ½ टीस्पून हम इसमें डालेंगे ड्राई एक्टिव ईस्ट। वैसे इसे आप डायरेक्टली भी आटे में डाल सकते हैं, लेकिन दूध में इस तरह से घोल के मिलाने से ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट भी आता है और अच्छी तरह से ये फर्मेंट भी हो जाता है। इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ईस्ट हमारा डेवलप हो चुका है, फूल चुका है। अब हम एक परात में 2.5 कप लेंगे मैदा और इस कप से मैंने मैदा को मेज़र किया है। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर और ½ टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हमने जो ये ईस्ट डाल के दूध तैयार किया है, इसी दूध से इस आटे को हमें गूंदना है। और अगर ये हमें कम पड़ेगा तो हम इसमें गुनगुना पानी ऐड करेंगे, ठंडा पानी हमें नहीं ऐड करना है। और आटा हमें बिल्कुल इसका सॉफ्ट तैयार करना है यानी कि इसका जो डो होगा बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि इतना दूध डालने के बाद मुझे ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है। तो मैं अब इसमें गुनगुना पानी डालूंगी। और मैंने उसी कप में ले लिया है गुनगुना पानी जिसमें कि मैंने दूध तैयार किया था ईस्ट वाला, ताकि जो कुछ भी उसमें बच गया है वो भी सिमट जाए, इसके साथ ही आ जाए। इससे हम बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना गीला आटा है और बिल्कुल पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी इसकी नज़र आ रही है। और हमें ऐसा ही स्टिकी, ऐसा ही गीला इसका आटा रखना है। और इसे अब हम गूंदेंगे। अभी ये हाथों पे अच्छी तरह से आप देख रहे हैं कितना चिपक रहा है मेरे हाथों पे, लेकिन कोई बात नहीं, हमें ऐसा ही चाहिए। और इसे आगे की ओर खींचेंगे और फिर समेटेंगे, फिर खींचेंगे, फिर समेटेंगे। लगभग 4 से 5 मिनट तक अभी हमें यही एक्शन करना है, रिपीट। इसी तरह से इसे गूंथते हुए लगभग 4-5 मिनट हो चुके हैं और इसे हम कहते हैं ग्लूटन डेवलप करना। और ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हमारी ब्रेड सॉफ्ट नहीं बनेगी। और हाथों पर जो चिपक गया उसे चम्मच से अलग भी कर सकते हैं। तो लगभग 5 मिनट तक इसी तरह से मैंने इसे खींचा है, समेटा है, फिर खींचा है, फिर समेटा है। और इसी तरह से जैसे हाथों पर चिपक जाता है उसे चम्मच की सहायता से अलग कर लिया है और दोबारा इसी डो में मिक्स कर लिया है। तो 4-5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी चेंज हो गई है। अब 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे बटर। और ये बटर बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। देखिए कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल इसमें मिक्स हो रहा है। तो ऐसा ही बटर हमें चाहिए। और बस इस बटर को इसमें मिक्स करेंगे और इसको फिर से इसी तरह से हम गूँधेंगे। बिल्कुल वही एक्शन रखना है, आगे की ओर खींचना है, फिर पीछे समेटना है, फिर इसे खींचना है, फिर इसे पीछे समेटना है। और 3-4 मिनट तक एक बार फिर से हम ऐसे ही करते रहेंगे। इस डो को नीट करते हुए अभी तक टोटल लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। और अब आप देख सकते हैं कि अब ये इकट्ठा होने लगा है और मेरे हाथों पर भी अब ये नहीं चिपक रहा है। तो ये लगभग लगभग तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल या बटर कुछ भी लगा लें, हल्का सा लगाना है, बस ज़रा सा अपने हाथ हमें ग्रीस कर लेने हैं इस तरह से। और हम बहुत ज़रा सा 1/4 टीस्पून के करीब मैदा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत थोड़ा सा चाहिए, 2-3 चुटकी, बस ज़रा सा ऊपर से इसकी स्किन को ऊपर ड्राई करना है। और उसके बाद हम चिकने हाथों की सहायता से इसे इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और अब ये बहुत आसानी से इकट्ठा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो एक बड़ी सी बॉल बनाने की हम इसकी कोशिश करेंगे। अब इस डो को इस तरह से घुमाते हुए आप देख सकते हैं, इस सेक्शन से मैं इसे घुमा रही हूँ और इसे मैं समेट लूँगी और ये आसानी से सिमट जाएगा। अब ये ज़रा सा भी स्टिकी नहीं रह गया है। और दोनों हाथों की सहायता से इस तरह से मैं इसे एक बड़ी सी बॉल का शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। और हाथों को मैंने हल्का सा ग्रीस भी कर लिया है, तो हाथों पर ये बिल्कुल नहीं चिपक रहा और हाथ मेरे बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। तो ये तो हमारा डो हो गया है रेडी। अब एक बाउल को हम अच्छे से बटर से ग्रीस कर लेंगे, आप ऑयल से भी कर सकते हैं। और हमने जो ये डो तैयार किया है उसे हम इस पे रख देंगे।
इसे ग्रीस करना ज़रूरी है वरना डो इसमें चिपक जाएगा। हमें 1 घंटे के लिए छोड़ना है तो इसे ग्रीस करना ज़रूरी है। और एक मॉइस्ट कपड़ा इसके ऊपर हम ढक देंगे और 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे में हमारा जो डो है वो राइज़ कर चुका है। आप देख सकते हैं इसका शेप ऊपर से कपड़े का ये फूला हुआ नज़र आ रहा है। बस अब ये कपड़ा हम हटा लेंगे। ये देखिए कितना थोड़ा-सा था, बाउल के बिल्कुल नीचे था और ये ऊपर तक आ चुका है। अब हम इसे पंच करेंगे अपनी उँगलियों की सहायता से, हाथों की सहायता से, और इसके अंदर की जो एयर है उसे हम इस तरह से निकाल देंगे और इस डो को उठा लेंगे। अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा, आसानी से ये उठ जाता है। अब एक वर्किंग सरफेस को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। मैंने इस पे हल्का सा ऑयल लगा लिया है और उसके ऊपर हम इस डो को रख देंगे और एक बार फिर से इसे थोड़ा सा हम मल लेंगे। बिल्कुल वही एक्शन रखना है, खींचेंगे और समेटेंगे। देखिए इस तरह से खींचेंगे, समेटेंगे, खींचेंगे, समेटेंगे। तो लगभग 6-7 बार एक बार फिर से हम ऐसा ही कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट ही हमें इस एक्शन को रिपीट करना है। एक बार डो को मैं आपको खींच के भी दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए कितना ख़मीर डेवलप हो चुका है, नज़र आ रहा है आपको? तो ये बहुत ज़रूरी है, ग्लूटेन बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो गया, हमारी ब्रेड बहुत ही बढ़िया बनेगी। एक बार फिर से इसे गोल कर लेते हैं और एक बेलन मैंने लिया है और बेलन को भी अच्छे से ग्रीस कर लिया है, इस पे हल्का-सा ऑयल लगा लिया है। आप भी इस तरह से थोड़ा-सा इसे ग्रीस कर लीजिए, जिससे कि डो इस पे बिल्कुल चिपके ना। और अब इस बेलन की सहायता से इसे हम थोड़ा-सा बेलेंगे। कोई ख़ास शेप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे थोड़ा लंबा करना है और जिस ब्रेड टिन में हम इसे बेक करेंगे, इसकी चौड़ाई लगभग उतनी ही होनी चाहिए और लंबाई इसकी करीब 10 इंच के करीब लंबा इसे कर लीजिए अप्रॉक्सिमेट। रोटी से डबल साइज़ का आपको इसे खींच के लंबा करना होगा। आप देख सकते हैं ये जो मैंने ब्रेड टिन लिया है, मैं उसकी चौड़ाई देख रही हूँ और ये चौड़ाई लगभग बराबर आ चुकी है। इस ब्रेड टिन को भी हमें अच्छी तरह से ग्रीस करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और ब्रेड टिन को पूरा ग्रीस करें, यानी कि जो ऊपर के जो एजेस हैं वो सब अच्छी तरह से ग्रीस होने चाहिए, क्योंकि जब ब्रेड पकती है तो बहुत ज़्यादा फूल जाती है, तो कहीं से भी चिपके ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं कि सभी किनारे मैं अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ। अब इसे हम एक साइड से रोल करना शुरू करेंगे और टाइटली रोल करेंगे इस तरह से। इसको हम यूँ देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ, इसे रोल करते जाएंगे और बस इसी तरह से गोल गोल उसे घुमाते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक हमें लेके जाना है और साइड से इस तरह से इसको दबाते भी जाएंगे, कहीं से भी खुला नहीं रहना चाहिए इसे। तो ये देखिए मैं इसको एंड तक ले आई हूँ, मैंने इसे पूरा रोल कर लिया है और ये जो एंड दिख रहा है ना आपको, जिसमें ये जहाँ तक एंड आया है ये दिख रहा है, इसका जो खुला हुआ पोर्शन, इसे इस तरह से पिंच करते हुए हमें पूरा दबा दबा के सील करना है, कहीं से भी खुला नहीं रहना चाहिए। तो कहीं से भी अगर आपको लगे कि कोई एज दिख रहा है या कहीं खुला है तो उसे पिंच कर करके दबा दें और साइड्स को भी अच्छे से इस तरह से दबाते हुए सील करें, बिल्कुल अच्छी तरह से। ये देखिए मैं दोबारा से भी पिंच कर रही हूँ, कहीं से भी नहीं खुलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह से दबा के पिंच करके थपकियाँ देकर मैं इसे एक सिलेंड्रिकल आकार देने की कोशिश कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसे इस ब्रेड टिन में रख दूँगी और ब्रेड टिन में रखने के बाद इसे हल्का सा प्रेस करेंगे, इसके एयर बबल्स निकाल देंगे और इसे एंड तक इस तरह से पहुँचा देंगे ताकि कोने कोने तक हमारी ब्रेड इस तरह से पहुँच जाए। और वैसे हम अभी इसे थोड़ी देर और छोड़ेंगे तो ये फिर से फूल के अपना शेप ले लेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसे दबा दबा के शेप दे देंगे। एक बार फिर से मॉइस्ट कपड़े से हम इसे ढक देंगे और 1 घंटे के लिए फिर से छोड़ देंगे। और 1 घंटे के बाद ये बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुका, आप देख सकते हैं, देखिए कितना ज़्यादा फूल चुका है। बस अब ये बेक करने के लिए तैयार है, लेकिन इसे ऐसे ही बेक नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि एक कटोरी में थोड़ा-सा दूध ले लेंगे और उसमें थोड़ी-सी शक्कर घोल लेंगे, यानी कि चीनी घोल लेंगे और इसी दूध से इसके ऊपर हम ब्रश करेंगे। हल्के-हल्के हाथों से एक ब्रश की सहायता से बस ये मीठा दूध मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ और बिल्कुल हल्के हाथों से ही काम करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है हमें, क्योंकि जो एयर इसके अंदर भर चुकी है वो उसे हमें निकालना नहीं है। बस पूरा लग जाना चाहिए, इससे हमारी ब्रेड बहुत अच्छी मॉइस्ट बनेगी। और बस इसके बाद हम अवन में इसको बेक होने के लिए रख देंगे। अवन को मैंने 200 डिग्री पे सेट करके रखा है।
लगभग 25 से 30 मिनट में ब्रेड बेक हो जाती है और आप देख सकते हैं ब्रेड कितनी अच्छी तरह से बेक हो चुकी है और ये 25-26 मिनट में ही बेक हो चुकी है। अब गरम-गरम ब्रेड लोफ के ऊपर हम बटर अप्लाई करेंगे। इससे हमारी ब्रेड मॉइस्ट रहेगी और बहुत ही सोंधी-सोंधी और टेस्टी लगेगी। ऊपरी स्किन इसकी बिल्कुल भी सूखेगी नहीं। इसके बाद हम इसे कुछ देर ठंडा होने देंगे, 3 से 4 मिनट, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है और बस इसको हम पलट देंगे, थोड़ा-सा टैप करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारी ब्रेड कितनी अच्छी तरह से बेक होकर आ चुकी है। बिल्कुल परफेक्टली बेक हुई है, ओवर बेक्ड भी नहीं हुई है कि सारी साइड हमारी काली हो जाए, डार्क हो जाए। बिल्कुल परफेक्ट जैसे ब्रेड लोफ होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही ब्रेड लोफ तैयार हुआ है। इसके बाद हम एक मॉइस्ट कपड़ा लेंगे और इसे चारों तरफ से कवर करके छोड़ देंगे लगभग 1 घंटे के लिए और ऐसा करने से हमारी ब्रेड मॉइस्ट रहेगी और 3-4 दिनों तक भी ये सूखेगी नहीं, बिल्कुल अंदर तक मॉइस्चर चला जाएगा क्योंकि गरम-गरम ब्रेड लोफ है और हमने गरम लोफ के ऊपर गीला कपड़ा ढक दिया है, तो इसकी जो स्टीम निकलेगी वही इसे अंदर से मॉइस्ट कर देगी। बहुत सॉफ्ट और फ्लफी हमारी ब्रेड बनेगी। 1 घंटे के बाद मैं ये कपड़ा खोल रही हूँ और ये सूख भी चुका है ऊपर से और ये ब्रेड बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया है। अब मैं हाथ लगा के दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट है, इतनी प्रेस हो रही है। अब मैं इसे कट करके भी दिखाऊँगी आपको। ये देखिए मैंने कट किया है और मैं और भी पीसेस आपको काट के दिखाती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड बनी है और बहुत ही बढ़िया ब्रेड बनी है। ऐसी ब्रेड आप अगर घर में बनाएंगे तो मार्केट से ब्रेड कभी नहीं लाना चाहिए। देखिए मैं दबा के दिखा रही हूँ कितनी स्पंजी है, कितनी सॉफ्ट और कितनी बढ़िया ब्रेड बन के तैयार हुई है। चारों तरफ से प्रेस करेंगे, कहीं से बिल्कुल स्पंज की तरह बनी है ये। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारा आज का एपिसोड देखा होगा और आपको हमारा व्यंजन पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन दबाते वक्त बगल में जो बेल आइकन यानी कि घंटी है उसे जरूर हिट करें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सके। एक बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।